हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। तो एनी और बीजू दो फ्रेंड हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी, उसे लेट कर लेते हैं x ईयर्स, और जो प्रेजेंट एज है वो बीजू की अपन लेट कर लेते हैं y ईयर्स। अब हमें ये मेंशन नहीं है कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग केस 1 में ये लेट कर लेंगे कि जो एनी है वो बीजू से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। और सेकंड केस में हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट y इज ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन में x माइनस वाई भी चल सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। लेट इट बी इक्वेशन 1, और इसको अपन बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। ओके, मैं यहाँ पे बॉक्स में बनाऊंगा इस सिचुएशन को। अब एनी के जो फादर हैं धर्म, वो एनी से डबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ धर्म ट्वाइस ऑफ एनी। तो जितनी एज एनी की है दैट इज एक्स, उससे डबल यानी कि 2x जो उम्र है वो धर्म की है। ओके, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और जो बीजू है वो अपनी सिस्टर कैथी से ट्वाइस यानी कि डबल है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मैं एक बॉक्स और बनाऊंगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है प्रेजेंट एज ऑफ कैथी। अगर बीजू से नहीं, अगर कैथी से डबल है तो इसका मतलब कैथी जो है वो क्या हो गई, बीजू से हाफ हो गई। तो 1/2 इंटू वाई दैट इज y/2। याद रखिए उन्होंने बोला है कि जो बीजू है वो कैथी से डबल है, तो मतलब जो कैथी है वो बीजू का क्या हो गई, उम्र का हाफ हो गई। तो ये आ गई कैथी की एज। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। जो धर्म और कैथी की एज है उसमें 30 years का डिफरेंस है। अब ये तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, धर्म की उम्र जो है वो कैथी से बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो कंडीशन सेकंड है उसमें क्या है, धर्म की एज में से कैथी की एज माइनस करेंगे तो वी विल गेट 30। 2 एलसीएम ले लोगे तो 2x इंटू 2 4x, 1 इंटू वाई, y इज इक्वल टू 30। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 एंड 3 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो इसके नीचे थर्ड लिख दो, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। y वाले कोफिशिएंट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, और इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन।
तो 4x में से x गया 3x, 60 में से 3 गया 57। तो x की वैल्यू आ गई 57/3, दैट इज इक्वल टू 19। तो यानी कि जो एनी की एज है वो फर्स्ट कंडीशन अगर हम लोग ये वाला यूज करते हैं तो 19 ईयर्स आ गई। और बीजू की जो एज है वो कैसे आएगी? पुट x इज इक्वल टू 19, सपोज इन 1 कर लेते हैं। तो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 19 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 16 आ गई। तो यानी कि 16 ईयर्स। तो बीजू की एज 16 ईयर्स है और एनी की एज 19 ईयर्स है। अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि एनी जो है वो बीजू से बड़ा है। लेकिन अगर बीजू की एज एनी से बड़ी है तो उसके लिए हमें इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपन इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बाय एलिमिनेशन मेथड से। हम लोग करते क्या है, x को पहले लिख लेते हैं और y को बाद में। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और नीचे है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y वाले कोफिशिएंट सेम है और डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। तो मतलब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपली एडिशन लिख देंगे। तो 4x में से 1x माइनस करेंगे 3x, 60 और 3 दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई 63/3 यानी कि 21। तो यानी कि जो एनी की एज है वो 21 ईयर्स है सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने पर। अब और जी बढ़िया जी, अब हम लोग x की वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो 21 को शिफ्ट कर दो तो 3 प्लस 21 इज इक्वल टू 24। तो यानी कि बीजू की जो एज है वो 24 ईयर्स आ गई। तो यानी कि अगर हम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे तो एनी की एज 21 और बीजू की एज 24 ईयर्स आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं और अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच। एक ने कहा है, दो फ्रेंड है कि आप 100 रुपए दे दो मैं आपसे डबल अमीर हो जाऊंगा। अदर रिप्लाई, तो दूसरे ने क्या रिप्लाई किया, इफ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 रुपए दे दोगे आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं आपसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो अब आपको पता करना है कि दोनों के पास कितनी अमाउंट है। लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, x रुपए लेट कर लेते हैं, और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी अमाउंट y रुपीज लेट कर। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, पहले वाले ने क्या कहा है कि मुझे 100 रुपए दे दो। अभी उसके पास x रुपए हैं तो यानी कि वो 100 रुपए उसके पास ऐड हो जाएंगे। तो वो कहता है मैं डबल,
यानी कि दुगना अमीर हो जाऊंगा आपसे। अभी दूसरे फ्रेंड के पास कितने रुपए थे, वाई, लेकिन 100 रुपए तो उसने फर्स्ट वाले को दे दिए, तो यानी कि वाई में से 100 क्या करेंगे माइनस, फिर उससे वो क्या हो जाएगा डबल। तो x में 100 ऐड हो गया और y में से 100 माइनस हो गया। तो x माइनस 2y, 100 उधर जाके नेगेटिव का, तो ये बन गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा है कि मुझे आप 10 रुपए दे दो, यानी कि y ने कहा मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 टाइम्स 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो y के पास 10 रुपए आए और x के 10 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे फर्स्ट फ्रेंड के, तो उसके पास अमाउंट रहेगा x माइनस 10 और उसका 6 टाइम्स करेंगे, क्योंकि 6 गुना, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू एक्स 6x माइनस का 60, 6x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y को एज इट इज रख दो, 10 को उधर शिफ्ट करोगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 70, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये तो एज इट इज लिख दो। हम लोग सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, पहले आप एक बार ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 70, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लो मैंने y वाले कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपने कोई चेंज नहीं किया, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी माइनस का 12x प्लस का 2y माइनस का 140। 2y सीधा कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब है ये एडिशन। 12x में से 1x गया 11x, ये दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, 440 बन जाएगा आप लोगों का, प्लस करके माइनस के साथ माइनस कट कर दो तो 440 अपॉन 11 यानी कि 40 आ गया। तो यानी कि फर्स्ट फ्रेंड के पास अभी कितने रुपए हैं, 40 रुपीज उनके पास हैं। तो सेकंड के कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 40, सपोज करो इन 1 में पुट कर दो, तो x की जगह 40 रख दो, y कैलकुलेट करना है, इक्वल टू में माइनस का 300 है, 40 को जब वापस शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 340, तो y की वैल्यू जो है वो आ गई 340 अपॉन 2 यानी कि 170। तो इट मीन्स सेकंड फ्रेंड के पास 170 रुपए हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डन हो गया। आई होप आपको 3.7 एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।